कि यूपी ट्रिपल एस स्टोर कीपर का टाइपिंग के लिए रिजल्ट आया है। तो मैंने परसों ही बताया था आप लोगों को कि आपको टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है। जैसे 5512 में एक दिन पहले रिजल्ट आया और उसके नेक्स्ट डे टाइपिंग की डेट शेड्यूल कर दी गई। तो मैंने आपको एक शायद कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था स्टोर कीपर के लिए और लाइव पे था। दोनों वीडियो मेरे पब्लिक हैं, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मैंने आपको बोला, उसमें बोला था कि स्टोर कीपर का भी सेम बिल्कुल वैसे ही होने वाला जैसे इसमें भी 5512 में किया गया था कि जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट के अगले दिन नेक्स्ट डे टाइपिंग की शेड्यूल कर दी गई। सेम आपके साथ में भी हो सकता है कि आज रिजल्ट आया तो हो सकता है कल आपके लिए टाइपिंग की डेट आ जाए। तो वही हुआ और मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक जो टाइपिंग चल रही हैं 5512 की चल रही हैं। और क्योंकि एजेंसी सेम होगी और सेम सेंटर होंगे जहाँ टाइपिंग होगी, तो हो सकता है कि 18 से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाए। तो उसका रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे यूपी ट्रिपल सी स्टोर कीपर की टाइपिंग का शेड्यूल भी आ चुका है। अब आप लोग बिल्कुल भी अपना टाइम ख़राब ना करें, अपने टाइपिंग में लग जाएं, क्योंकि टाइपिंग यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर अपना दिखाएगी। क्योंकि अगर टाइपिंग में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपके कितने भी नंबर हों सारे के सारे बेकार रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 वैकेंसी लगभग हैं। 200 में लगभग 7.5 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। और मेरा मानना है कि 7.5 गुना बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्जी तरह से अपना इसमें वेरिफिकेशन अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर उनके पास में रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने भर दिया होगा, तो ऐसे कुछ बच्चे बाद में एलिमिनेट हो जाएंगे। कुछ साथी हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने टाइपिंग सीखी ही नहीं होगी या जिनको टाइपिंग को इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो भी बाहर हो जाएंगे। कुछ सीरियस जो कैंडिडेट्स होंगे जो कंपटीशन में रहेंगे, तो मेरा मानना है लगभग 4.5 से 5 गुना के बच्चों के बीच में ये कंपटीशन होने वाला है। अगर हार्डली देखा जाए तो 1000 बच्चों के बीच में ये कंपटीशन होने की उम्मीद मुझे लग रही है। तो वहाँ से 200 बच्चों को छांटा जाएगा, चूज़ किया जाएगा, जो आगे चल के स्टोर कीपर टेक्नीशियन में सेलेक्ट होंगे। तो हम ये बात करते हैं कि आपको टाइपिंग में कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से आपको अपना आगे का सफ़र तय करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बिगनर वाले बच्चों की, जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती, उनकी बात करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी यहाँ से आप डिमोटिवेट ना हो कि टाइपिंग का शेड्यूल बहुत जल्दी कर दिया गया, मुझे टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो हम क्या करें। मेरा मानना है कि देखिए, आपको फ़िलहाल में इस टाइम पर चाहे वो 5512 के बच्चे हों, चाहे वो स्टोर कीपर के बच्चे हों, किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ना करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास में ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है कि बच्चों को पैसा लूटने के लिए। बहुत से साथी हमारे मुझसे बोलते हैं कि भैया, जो बहुत से इंस्टीट्यूट वाले हैं, चाहे वो लखनऊ में हो, प्रयागराज में, कहीं पर भी हो, वो 1 महीने में टाइपिंग का वादा निकाल कर उनसे लगभग बोलते हैं कि 1 महीने में आपकी टाइपिंग निकलवा देंगे, 5-5 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं और सेटिंग दे रहे हैं कंप्यूटर पर लगभग आधे से 35 मिनट में। तो उससे कुछ नहीं होने वाला, आपकी स्पीड ख़त्म ही हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए, आप घर में ही अपने प्रैक्टिस करते रहिए। ओके। और कुछ वेबसाइट में बता दे रहा हूँ बिगनर के लिए, आप अगर वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि मैं अपना एक पेड ग्रुप चला रहा हूँ 5512 के लिए, उनमें बहुत से बच्चियाँ हैं जिनको इस वेबसाइट को जो बताने वाला उससे फ़ायदा मिला है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग 20 दिन हुए हैं, तो 20 दिन में उनकी स्पीड हिंदी में लगभग आप समझो 20 दिन में 24 से 23-25 आने लगी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी 20 दिन में 30 आने लगी, बट हाँ, उन्होंने सेटिंग दी है लगभग 7 से 8 घंटे सही बच्चों ने, और मेरी गाइडेंस में उनकी स्पीड आने लगी है। जैसे मैं बताऊँ तो 2 बच्चियाँ हैं, दोनों का नाम साक्षी है और दोनों की स्पीड 13 अक्टूबर को ही इन्होंने स्टार्ट किया था और आज लगभग 30-31 अक्टूबर हो चुकी है, तो 24 स्पीड उनकी आने लगी है। अगर उनकी स्पीड आने लगी है इतने दिनों में, लगभग 18-19 दिन में, तो भी आपकी भी स्पीड आ जाएगी। आपके पास तो बहुत ज़्यादा भी टाइम है। सेकंड, एक हमारे साथी हैं जितेंद्र जी करके, वो भी मुझसे 1 अक्टूबर को ही ज्वाइन हुए थे। इनकी भी स्पीड 27 की हिंदी में आने लगी है और इंग्लिश ऑलरेडी इनको पहले से ही आती थी। एक निकिता जी करके हैं, तो निकिता जी मुझसे लगभग 1.5 महीने पहले जुड़ी थी, तो 1.5 महीने में उनकी स्पीड हिंदी की, आप बिलीव नहीं करेंगे, 37 की आ रही है इस टाइम पे, और इंग्लिश की 38 आने लगी है। इन्होंने भी लगभग 7 से 8 घंटे पर डे डेली को टाइपिंग में अपना टाइम दिया है। ओके, लगभग 7 से 8 ऐसे बच्चे हैं जो अभी 1 महीना भी उनको नहीं हुआ लेकिन स्पीड आ गई है। तो आप इन बच्चों से सीख सकते हैं, आपको एक मोटिवेशन ही मिलेगा यहाँ से कि अगर ये बच्चे इतनी जल्दी सीख सकते तो हम भी सीख जाएंगे। अभी आपके पास में पर्याप्त टाइम है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको, जैसे इन बच्चों को मैंने सिखाया था कि
कि आप लोग क्या करें कि जो बिगनर्स आती हैं वो सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट है, ये आपको देखिएगा। इस सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट पर जाइए और सबसे पहले यहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी आपको जो बिगनर सीरीज़ है हिंदी की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अभ्यास 1 करना है, अभ्यास 2 करना है, अभ्यास 3 करने हैं। इन तीनों अभ्यास को आपको एक ही दिन में ख़त्म कर देना है और आप ख़त्म कर लेंगे। अगर इन बच्चों ने एक ही दिन में फिनिश कर लिया है तो आप भी कर लेंगे। ये सारा का सारा एक ही दिन में फिनिश करने के बाद में नेक्स्ट डे आपको अध्याय 1, 2, 3 ये कम से कम आपको 2 दिन प्रैक्टिस पे करनी है। ओके, जब ये सारा हो जाए फिर अभ्यास जो चौथे दिन आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये 4, 5, 6 इसे प्रैक्टिस करनी है। फिर ये आपको 4, 5, 6 एक ही दिन ख़त्म करना है और यहाँ पर भी फिर उसके बाद में 4, 5, 6 नेक्स्ट डे इसे प्रैक्टिस अपनी करनी है। तो अभ्यास 1, 2, 3 और अध्याय 4, 5, 6 इन पे आपको भरपूर टाइम, प्रॉपर टाइम देना है। यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ी नालायकी कर सकते हो कि थोड़ी सी स्पीड कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, स्विच कर दिया पैसेजेस को, बट पैसेज नंबर 1, 2, 3 ये वाला और यहाँ से अध्याय 4, 5, 6 इनको आपको प्रॉपर अपना टाइम देना है। जब यहाँ पर प्रॉपर टाइम दे लें फिर उसके बाद सभी अध्यायों का अभ्यास यहाँ पर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो जब ये वाला आपका सारा का सारा पोर्शन हो जाए बिगनर वाला, फिर आपको आना है एडवांस में। एडवांस में आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग 12 पैसेजेस हैं। यहाँ पर आपको डिसाइड ये करना है कि जब तक हमारे ये आपको टारगेट बनाना है कि जब तक मुझे इस पैसेज में 25 से ऊपर स्पीड हमारी नहीं आती है और इंग्लिश में जब आप टाइप करेंगे तो हमारी 30 से ऊपर स्पीड ना आए। मतलब सेम जो रूल हिंदी के लिए वही सेम मेथड इंग्लिश के लिए भी आपको टाइपिंग के लिए करना है। तो जब मेरी हिंदी की 25 की ना आ जाए और इंग्लिश में 30 की हर एक पैसेज में आ जाए तब तक मुझे अगले पैसेज में नहीं बढ़ना है। इस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। तो ये हो जाएगा जो बच्चे बिगनर हैं उनके लिए। और जो बच्चे एडवांस लेवल पे हैं या जो मॉडरेट लेवल पे हैं या थोड़ी बहुत टाइपिंग सीख चुके हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट मैंने बताया है आपको, टेस्ट मेंटर वेबसाइट है ये। यहाँ पर आपको UPSSC के अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा। फर्दर बहुत सारे इसमें एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे बट आपको अपना चूज़ करना है UPSSC वाला। जिस तरह से आप ये देखिए, ये है UPSSC जूनियर स्टूडेंट टाइपिंग। तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। जो UPSSC जूनियर स्टूडेंट की टाइपिंग है सेम टू सेम टाइपिंग आपकी भी इसकी भी होगी। 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी की और 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की आपको टाइपिंग देखने को मिलेगी। तो सभी साथी अभी यहाँ से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मेरा कूपन कोड लगा दीजिएगा धर्म20। तो ये एक 100 रुपये का आपको ये मिलेगा। तो 100 में जब मेरा कूपन कोड लगा दोगे तो 66 रुपये का आपको ये मिल जाएगा। मतलब कह सकते हो कि एक फुल प्लेट मोमो से भी कम रेट में आपको यहाँ पर ये 1 महीने का मिल जाएगा। तो ये एक मोर देन इनफ आपके सामने वेबसाइट रहने वाली है और यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि हम 66 रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए वेबसाइट बहुत सारी फ्री इंटरनेट पर मिल जाएंगी। जैसे लाइक टाइपिंग बाबा हो गया, इंडिया टाइपिंग हो गया, एयर टाइपिंग हो गया, फास्टेस्ट फिंगर हो गया। तो इन सारी मेरी टाइपिंग हो गया, इन पर अपनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए जो बच्चे स्टोर कीपर के हैं। अब चिंता बिल्कुल ना करिए कि मेरे नंबर 50 है या मेरे 51 है या 52 है, 53 है। तो जैसे मान लीजिए जनरल किसी बच्चे के जनरल में 52 या 53 नंबर हैं, अब फाइनली उसका तो नहीं होने वाला है। बट आप लोग डिमोटिवेट ना हो, एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा टाइपिंग का, क्योंकि अभी आगे आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे जहाँ पर टाइपिंग भी होगी। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम का। तो उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ। और जैसे मैंने भी ये करता था कि चाहे वो मेरे एग्ज़ाम जब मैं टाइपिंग देता था अपनी, मेरी कैटेगरी में आता हो या ना आता, मैं फॉर्म फिल करने के बाद मैं टाइपिंग देने जरूर जाता था, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था कि किस तरह का इंटरफेस होता है, किस तरह के कीबोर्ड होते हैं, किस तरह से टाइपिंग वहाँ पर होती है, क्या इन्वायरमेंट होता है। इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो जितने भी साथी जो बॉर्डर पे हैं, जिनको हमने नंबर चेक कर लिए हैं कि हाँ मेरे बॉर्डर पे हैं और शायद उनका फाइनल ना भी हो, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर कट ऑफ आपकी 50 पे गई है तो 50 से अगर आप +3 या +4 भी करेंगे नंबर तो भी इतने में आपका होने वाला नहीं। मतलब आपका 53, 54, 55 नंबर तक है तो मुश्किल है जनरल कैटेगरी वालों का। बट अगर आपका टाइपिंग में नाम आया है तो टाइपिंग देने के लिए ज़रूर जाएँ। तो ये बात हो गई है आपकी स्टोर कीपर की। अब हम बात करने वाले हैं इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की कि रिजल्ट कब आने की उम्मीद है। तो जैसा कि दागो अबूलिया कमीशन एक बार इसका नाम रखा गया था, बट अब दागो अबूलिया कमीशन ने अपना नाम चेंज करके बूस्ट मोड कमीशन कर लिया है।
एक के बाद एक नोटिफिकेशन आए हुए हैं, एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो मेरी जहाँ तक उम्मीद है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के रिजल्ट इसी नवंबर महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में पड़ा हुआ है फॉर्म, तो वो रेडी रहें। तो ये है टाइपिंग के बारे में। हाँ, अगर आपको मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसमें ग्रुप में मैं डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से जाकर मेरे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ का है। ये छोटा सा अमाउंट इसलिए रखा है कि जिससे आपको अपने मनी की वैल्यू हो और आप पर डे उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर जो सारे के सारे बच्चे हैं अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि उस ग्रुप में जितने भी हमारे साथी हैं जिनकी स्पीड कम भी आ रही है, जब तक टाइपिंग टेस्ट आएगा तब तक उसकी स्पीड अच्छी निकल जाएगी और सभी क्वालिफाई करके आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।